अंकित, पहले आपका रुख कर लेते हैं। जयपुर में लगातार जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में जो आंकड़ा है लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजधानी में जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। आगे क्या कुछ लगता है, क्योंकि एक तरफ तो म्यूकरमाइकोसिस का भी अब संकट गहराने लगा है, तो क्या कुछ लगता है अब सरकार की तरफ से आगे राजधानी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, कोविड और म्यूकरमाइकोसिस के बाद अब सरकार कोशिश कर रही है कि तमाम जो प्रबंधन है, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े हो, दवा वितरण से हो, आइसोलेशन सेंटर हो या जनहित की भागीदारी हो, तमाम लोग हैं उनका सहयोग भी लिया जा रहा है। मैं दिगंबर जैन कोविड आइसोलेशन सेंटर पे खड़ा हूं। अभी कुछ देर पहले मंत्री शांति धारीवाल ने इसका उद्घाटन किया है और एक जीती जागती मिसाल जनसेवा की है कि विपदा के समय किस तरह से आमजन है और जो समर्थ लोग हैं वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सुधांशु कासलीवाल जी हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से कोविड आइसोलेशन सेंटर है मदद करेगा लोगों की? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी का ये भवन है। इसमें अपभ्रंश एकेडमी चलती है। ऊपर की 2 मंजिलें खाली थीं और कोविड की वजह से करीब करीब 1 साल से ये दोनों मंजिलें पूरी तरह से खाली होने के कारण ये समझ में आया कि जिस तरह की कमी महसूस की जा रही है, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि जगह की बेहद कमी है, तो फिर यह मुनासिब समझा दिगंबर जैन समाज जयपुर ने कि अतिशय क्षेत्रीय श्री महावीर जी के साथ मिलकर इस जगह का इस्तेमाल कोविड पेशेंट्स के लिए किया जाए। तो फिर यह तय किया कि कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर यहाँ खोलते हैं और इसको मूर्त रूप दे दिया गया 10 दिन के अंदर अंदर। आप देखेंगे कि जितनी तैयारी की गई है, अदरवाइज सिर्फ खाली कमरे थे और इसको अब कोविड केयर सेंटर के लिए तैयार कर लिया गया है 10 दिन में। बिल्कुल, और बेहद जरूरी होता है जब एक टीम भी रहे। पूर्व मुख्य सचिव अशोक जैन जी हमारे साथ हैं। जाहिर है एक अनुभव आपके पास है और इस अनुभव को अब उतारा गया है और लगातार सेवा भाव भी देखने को मिल रहा है। किस तरह से ये मदद करेगा सेंटर और आने वाले दिनों में कुछ और लोग भी कैसे प्रेरित होंगे? देखिए, इस कोविड जो केयर सेंटर है इसमें हमने लगभग 80 बेड्स की व्यवस्था कर ली है और कोशिश ये है कि जयपुर में ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको कि कोविड के कारण आइसोलेशन की आवश्यकता है, सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए लेकिन आइसोलेशन चाहिए या ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए या और अन्य प्रकार की मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, उनके लिए ये सेंटर जो है बनाया गया है। और ये जो दिगंबर जैन समाज के हमारे कई कर्मठ लोग हैं जिन्होंने अथक प्रयास करके रात दिन एक करके 10 दिन के अंदर अंदर इस पूरे सेंटर को सुसज्जित कर लिया है। मैं समझता हूँ ये हमारे समाज के लिए और सभी के लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा। सर, क्या निःशुल्क रहेगा ये और किस? ये बताना बहुत आवश्यक है कि इसमें जितनी सेवाएं दी जाएंगी भोजन के साथ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इसका समस्त खर्चा समाज वहन करेगा। और क्या चिकित्सा सुविधाएं रहेंगी, क्योंकि जरूरी है उन मरीजों में भय ना हो, चिकित्सा के सारे संसाधन रहें? नहीं, चिकित्सा में तो जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, बेसिक दवाइयां हैं, वो सब मौजूद है, लेकिन इसके अलावा मेडिटेशन, प्राणायाम, भक्तामर हीलिंग, ये जो चीजें हमने नई इजाद की है इसमें, उससे पेशेंट जल्दी क्योर होंगे, ऐसा हमारा मानना है। जी बिल्कुल, चिकित्सा संसाधन भी हैं, लेकिन सबसे है कि सेवा का भाव, वो किस तरह देखते हैं आप? इसके अंदर मैंने ये देखा है कि कोविड पेशेंट के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए हमारी कुछ लेडीज मेंबर्स हैं, हमारी जो मेडिटेशन हैं, भक्तांबर हीलिंग है, हम उनसे लगातार कांटेक्ट में रहेंगे और हमारी लेडीज उनसे एक पेशेंट से सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करेंगी। पेशेंट से पूरी पूछेंगी कैसा महसूस दे रहा है, उनकी तबीयत कैसी है और उनको पूरी पॉजिटिव एनर्जी से हम भरेंगे ताकि दवाइयों के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी मिलते हुए पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर। जयपुर छोटी काशी भी कहा जाता है, छोटी काशी के साथ साथ ये सेवा भाव। देखिए, जैन समाज वैसे भी हमेशा ऐसे कामों में अग्रणी रहता है। इस कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर का तो उद्देश्य यही है कि सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हमने अपने जो मेन अपना लोगो बनाया है वो भी यही बनाया है और इसका उद्देश्य भी यही है खोलने का। अभी जब बेड्स की कमी है, देखिए सरकार पूरे संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकती, समाजों को आगे आना ही होता है और जैन समाज हमेशा अग्रणी रहता है इस सब चीजों में। इस भवन का बहुत सुंदर उपयोग किया गया है। मंदिर जी महावीर दिगंबर जैन क्षेत्र महावीर जी समिति और सकल जैन समाज के द्वारा ये प्रयास किया गया है, बहुत सुंदर है। एक और आपसे जानना चाहेंगे, अभी 50 बेड के साथ शुरू हुआ है,
भाव बड़े दिख रहे हैं। कितने चलिए अंकित, तो देखिए जिस तरीके से करीब करीब 75 एक से अच्छी 80 पहल तक इन लोगों की बेड्स तरफ से की गई इसमें है। बढ़ाए जा सकते हैं, उतने तो कम से कम हैं ही, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी आवश्यकता होगी तो यहाँ हमारे यहाँ और ऐसे रूम्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा बेड्स लगा देंगे। सर, आपके अनुभव से भी जानना चाहेंगे क्या कुछ और होना चाहिए सरकारी लिहाज से भी, निजी लिहाज से भी, कोविड मैनेजमेंट में, क्योंकि बीच में कुछ अनियमितताएं भी सामने आई थी, ऑक्सीजन सप्लाई में हो, दवा में हो, लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब शॉर्टेज किसी चीज की होती है। चलिए बिल्कुल अंकित, तो लगातार आप देखिए जिस तरीके से बात आप कर रहे हैं, और इन लोगों की काफी अच्छी पहल है, जो कि कोरोना मरीज है उनके लिए ये लोग व्यवस्थाएं करें, एक अच्छी पहल की तरफ इशारा इनकी तरफ इनका है। चलिए